साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का टॉपिक क्लास 10th का मैथ से संबंधित रहने वाला है। यानी आज हम क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर दो जो है बहुपद, उस पर बात करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अच्छी जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं क्लासेस आपको कैसी लगी। तो आज का टॉपिक बहुपद, जिसमें एक्सरसाइज या प्रश्नावली 2.2 2.1 2.2 सिर्फ ये 2.3 और 4 आपस के सिलेबस से कटा है। बुक ले लो। सवाल बोलो पहला क्या है। एक्सरसाइज 2.2 का एक्स स्क्वायर। पहले सवाल बोलो क्या लिखा है, क्या पढ़ना क्या है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। इन्हें हमें गुणांक ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है। तो देखो कैसे लगेगा। पहला सवाल क्या है, बोलो जरा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 ये माइनस 8 है -8। अब हम सबसे पहले से क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखो गुणनखंड कैसे करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ 4 जनी एक्स है, 4 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 के। दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 4 बचेगा बराबर 0 के। तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में बचेगा क्या, x प्लस 4। इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचेगा। अब x प्लस 2 बराबर 0 तो x कहाँ ये यहाँ क्या लिखा है, x प्लस 4 तुम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 कॉमन ले लो। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x और प्लस 2 बचेगा। तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0 यही तो बचेगा। तो बस अब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, x बराबर माइनस 2। एक माइनस 4 आया, एक 4 मतलब एक माइनस 2 आया। अब ये आ गया, क्या करना है, अब शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर माइनस b का गुणांक माइनस x का गुणांक और अपान माइनस x स्क्वायर का गुणांक। नहीं समझे तो x का गुणांक कितना है 2, तो माइनस आगे लगा है और माइनस 2 x का गुणांक हुआ। x का गुणांक कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1। ये क्या आ गया, शून्यकों का योग आया। अभी शून्यकों का ये योग। अब शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको इसका फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ये एक फार्मूला, एक ये इसका फार्मूला सी बाई ये भी एक फार्मूला। ठीक है, सी मतलब अचर पद। तो अचर पद कितना है -8, अचर पद ये तो है और ये की वैल्यू कितना है 1। तो क्या जाएगा -8 लगा इसको। अब क्या करना है, जांच करना है इसकी। तो जांच कैसे करोगे, इतना लगाओ तो कैसे लगवाएं, ये कर लो तो लगवाएं।
वो करो। ये गुणनफल हो गया, ये योगफल हो गया। ठीक, एक संबंध भी स्थापित करना है ना, तो भाग संबंध हुआ है। इधर आना पे लगा दे हैं, चलो इधर देखो। अब हमें क्या करना, देखो शून्य का योग, इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फार्मूला। अल्फा यानी गुणांक शुल्कों का योग ये और गुणनफल ये, तो कर दो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ये, माइनस बी बाई की कितना आई है, 2 आया है ना, अभी लगाए हैं 2 और 2/1, अल्फा प्लस बीटा जोड़ दो कितना आया है, अल्फा आया 2 प्लस बीटा आया -8, ये तो आया है। इसको मान लिया, मतलब अल्फा इसको बीटा इसको, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 2 -8 क्या आ जाएगा, -6 बराबर 2। अब ये आया, अब निकालना है हमको गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ये, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -8 बराबर सी की वैल्यू -8 बटा ए की वैल्यू 1, तो 8 दूनी 16 -8, तो नहीं है संबंध है। ये संबंध इसमें नहीं है, क्या आएगा होगा, इसके लिए संबंध है या नहीं है। देखो इधर समझो, उस तरीके से नहीं लगेगा, इधर देखो है। अभी आया, इसको हम डायरेक्ट देखो, अभी क्या आया था, एक आया था -4 है कि +4, +4 -2 आया था गुणनखंड करने पर, तो अल्फा आ गया 4, बीटा आ गया -2। अब जो यहाँ हम रखे हैं इसको क्या लिखें, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर ये कितना आया, 2 आया था ना, जो अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है 4 और -2 बराबर 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 बराबर 2, यानी ये संबंध है। अब शून्य को गुणनफल के लिए निकाल लो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई की वैल्यू कितनी -8 आई है, तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 बराबर 8, -8 तो 4 दूनी, यानी इसके क्या है, इसके लिए संबंध है, अतः संबंध है। अब यही करना था, ये काम जो यहाँ किए हैं यही करना था, अगला सा समझ जाएगी। ठीक है, जो काम यहाँ के निकाल के वो डायरेक्ट हम यही कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, समझ में आ जाएगा, जब लोग आएंगे अलग तरीके से होगा थोड़ा। ठीक है, हटा देना, जो काम यहाँ किए हैं ये वाला उसी नीचे करना था। अभी अगला सवाल देखो, समझ जाओगे, वो कर रहे हैं अगला सवाल। रिगुलरता संबंध है,
अब देखो अगर सवाल नंबर 2 क्या है, 4s² माइनस 4s+1 है, 4s+1 बराबर 0 के। अब देखो देखो इधर ये 4 का इसमें गुणा होगा, 4 का नम 4। अब 4s² माइनस इसको ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 4 आए, गुणा करने पर भी 4 आए, तो 2 दूनी 4 और 2 2 4, तो 2 + 2 2 दूनी 4 भी हुआ, 2 दूनी 4, ये वाला 4 तो लिखा है किससे इसका गुणा हो गया। अब ये 4s² माइनस 2s+1 बराबर 0। हाँ ये सी दिया है। अब यहाँ से 4s का मान ले लो, 2s, तो 2s कितने में से, तो क्या बचेगा 2s - 1, यहाँ से -1 का मान लो, तो 2s - 1 बराबर 0 के। ये साइड ध्यान रखना 28 कर दो। तो अब ये 2s - 1 दोनों जगह है तो कॉमन ले लिया, तो बचेगा 2s - 1 बराबर 0 के। तो अब यहाँ से 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2 और इसकी वैल्यू 1/2 ही आएगा। यानी अल्फा ये 1/2 आया, बीटा भी 1/2 आया। अब फार्मूला लगाओ शून्यकों का योग। अब देखो ऐसे करना है, ध्यान से देखो इधर, शून्यकों का योग मतलब इसे लिख दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है। ba और ये होगा, जैसे ये ax² + bx + c बराबर 0, इसे तो करवा देते ना, तो वही। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, पहले जोड़ दो, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 बराबर -b कितना है -4 है, ये कितना है 4, तो एक करने में ये क्या हो जाएगा 1, ये बराबर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो गया, 1 बराबर 1 के। अरे हाफ जुड़ के 1 नहीं होगा, ये आधा जुड़ के 1। अब शून्यकों का योग ज्ञात करो, गुणनफल ज्ञात करो, तो गुणनफल बराबर c/a होता है, क्या होता है c/a, और ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 बराबर c की वैल्यू 1/4। अब गुणा कर दो इसका, तो एक करने में 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4, अतः संबंध है। ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो सवाल पहले करा ले, सवाल और तो घर से करो, ठीक। सवाल नंबर 3 से मैसेज ये लगा लो, जाओगे देख लो ग्रुप पर, तो बताओ। सवाल नंबर 3 लगो, 3 लगा लो हैं, लगा 3 सवाल। सवाल नंबर 3 देख लो, लगवा दो एक बार, जैसा कहो। कैसा सवाल है, पहले में है 1 2 3 6 सवाल, 3 आ लगा, 3 काल में यार नहीं तो एक दूसरा करवा दे, पहला खत्म कर दे पूरा। सवाल नंबर 3 देखो क्या है, समझ लो, घर से लगा लेना, देखो कैसे करना है। ये लिखा है, इसके बाद सही लिखना है, सही था मतलब ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में, सब x तो अपने जगह पर है, सही है। अब bx नहीं है क्योंकि यहाँ है, तो 6x² - 7x - 3 बराबर 0 ऐसे लिखेंगे। अब गुणा करो तो छात्र 18। अब कुछ ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर
ऐसा करो, जोड़ने घटाने पर 18, गुणा घटाने पर 18 है, जोड़ने घटाने पर 7 आए। 7 है। सोचो ना, सोचो वैसे कर लो। 2 9 3 3 3 दूनी 6, 3 3 9 आ रहा है, और 9 माइनस 2 7, तो 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 9 दूनी 18 भी होगा, 9 से 2 जाएगा तो 7 भी आएगा बराबर 0 के। तो यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के है। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लो, 3x तो क्या बचेगा, 3 दूनी 2x माइनस 1 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 3, यहाँ से 3 बचेगा बराबर 0 के। दोनों में क्या कॉमन है, माइनस x 2x माइनस 3 कॉमन है, बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0 के। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3 बटा 2, 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1 बटा 3, यानी अल्फा ये बीटा ये मान लो। अब शून्य को का गुणनफल कैसे निकालोगे, समझ लो ध्यान से। शून्य को कैसे लिखो, शून्य को का योग, इसको हम क्या ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, ध्यान रखना। अब अल्फा प्लस बीटा जोड़ दो, क्या है अल्फा 3 बटा 2 और बीटा कितना है माइनस 1 बटा 3 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितना है, देखो माइनस 7 है, ये है तो माइनस यहाँ माइनस 7, ये की वैल्यू 6, तो ये अगर सेम ले लो उसका तो 6 आया, 3 6 माइनस 2 3 6, यहाँ 3 से गुणा होगा, 9 माइनस 2 फिर बराबर 7 बटा 6 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 7 बटा 6 ये आ गया, 7 बटा 6 ये आ गया, अल्फा ये आ गया। अब निकालो गुणनफल भी निकाल लो, तो गुणनफल के लिए क्या होता है, अब होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ये अचर पद बटा एक्स का पद, तो अल्फा क्या आया है 3 बटा 2, बीटा क्या आई है माइनस 1 बटा 3, सी की वैल्यू माइनस 7, ए की वैल्यू 6। अब करो तो ये माइनस 3 करना, यहाँ 7 है ना माइनस, तो माइनस 3 करना 3 बटा 6 बराबर माइनस 7 बटा 6, ऐसा इसमें संबंध नहीं है, क्या कहा था, तिरछा गुणा है कि वही ऊपर ऊपर वाला है, तिरछा गुणा होता है कि वही ऊपर तिरछे करो, तिरछा नहीं होगा इसमें, ऊपर सामने की प्लस से तिरछा होता है, 3 करना माइनस 3 3 दूनी 6, अतः संबंध नहीं है, ऐसा लगा लोगे ना, उसमें 2 ही अंक ध्यान रखना, अचर पद सी एक मान लेंगे अपने आप से, ठीक। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।